वो सम्मान और आदर वह जैन को किस काम का कि जिनके अंदर जैनत्व के 3 लक्षण दिए, वो जैन किस काम का जो प्रतिदिन से आवश्यक कर्तव्यों का पद्मनंदी पंचविशिका ग्रंथ में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने से आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उनके जीवन को धिक्कार, ये भी बहुत बड़ा दंड है। पद्मनंदी स्वामी कहते कि जो व्यक्ति प्रतिदिन से आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उनके गृहस्थ जीवन को धिक्कार हो, वो व्यक्ति जेल कराने का अधिकार ही नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 लक्षण का पालन नहीं करता है, नित्य देव दर्शन नहीं करता है, पानी शांत करने पीता है, रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता है, वो व्यक्ति जैन कराने का। भैया आपका क्या नाम है? निश्चल। आगे गरीब है। निश्चल गरीब है। हाँ, खाली बच्चा। अब जैन हो, सब तो जैन के संस्कार आए, अब गरीबे तो जीवन में गरीब बने रहेंगे, और जब गरीब बने रहेंगे जैन के संस्कार, चौड़े जी खुश हो गए कि हम तो जैन हैं। भोड़े जी इस यतीम में बुरा काम करते हो, बुरे काम में आनंद। यदि आप अपने साथ में जैन दिखेंगे तो कभी न कहीं आपका उपयोग जाएगा, कभी न कहीं आपका ध्यान जाएगा कि हम कौन है। गरीबे नहीं, गरीब आत्मा नहीं, हम तो जैन है। और कौन से जैन है? जिस कुल से दिन बना जा सकता है, जिस कुल में जन्म ले करके हम दिन बन सकते, ऐसे कुल में हमारा जन्म हो गया है कि जिस कुल में जन्म लेकर के हम आत्मा से परमात्मा बन सकते। हम भी भगवान महावीर स्वामी के बगल में बैठ सकते, हम भी चंद्रापुर भगवान के बगल में बैठ सकते। ऐसा कुल में हमारा जन्म हुआ। जब हम अपने साथ नाम के साथ में जैन बनाएंगे तो कभी न कभी हमारा उपयोग इसको जाएगा कि जैन कौन है। जो कभी मंदिर नहीं जाए, जो दिन रात खाए पिए, जो अंजना पानी का प्रयोग करे, जो साधर्मियों से लड़े झगड़े, जो साधर्मियों को देख करके घृणा करे, वो आज कहना पड़ेगा कि दिगंबर जैनियों की विशेषता है। जब हम इंदौर में थे तो इंदौर में इसी प्रकार से 2 व्यक्तियों में आपस में चर्चा हो गई, चर्चा चल गई। एक व्यक्ति था दिगंबर, दूसरा व्यक्ति था पीताम्बर। दोनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अपने शोषण के हिसाब से अपने अपने धर्म की प्रशंसा करने लगे, अपने अपने धर्म गुरु की प्रशंसा करने लगे, अपने अपने मंदिर की व्यवस्था के विषय में चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते पीताम्बर व्यक्ति करता है कि हमारे मंदिर की व्यवस्था ये, हमारे मंदिर की व्यवस्था ये, हमारे मंदिर की विशेषता ये कि हमारे मंदिर में लोग बिल्कुल शांति के साथ में आते, शांति से दर्शन पूजन करते और शांति से मंदिर से बाहर हो जाते। मंदिर में किसी प्रकार का भी संसार वर्तक चर्चा नहीं करते, राग द्वेष की चर्चा नहीं करते, मंदिर में किसी प्रकार की साधर्मियों की निंदा। तो ये किसकी मंदिर की विशेषता है? हे मंदिर बोलो ना, ये श्वेतांबर मंदिरों की विशेषता है कि जिस मंदिर में लोग शांति के साथ में जाते, मां धर्म चर्चा करते, राग द्वेष की चर्चा नहीं करते, धर्मात्मा को देख करके घृणा नहीं करते,
उनके सामने दिगंबर देव खड़ा था। वो दिगंबर देव कहता है कि भैया आपके मंदिर की व्यवस्था है, ये विशेषता है, हमारे मंदिर की भी विशेषता, क्योंकि हर धर्म की कोई ना कोई विशेषता होती है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है, हर मंदिरों की कोई ना कोई विशेषता। यदि आप हमारे मंदिर की विशेषता सुनना चाहते हो तो हेमंत भैया कान खोल के, विकास जी यदि आप हमारे मंदिर की विशेषता सुनना चाहते हो, यदि आप दिगंबर मंदिरों की विशेषता सुनना चाहते हो तो हमारे मंदिर की ये विशेषता है कि व्यक्ति जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे फल को देखेंगे, फल को निहारेंगे, दुष्टों की चर्चा करेंगे, दुष्टों को समझाएंगे। अब जब मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करेगा, भगवान का अभिषेक करेगा, उनको देख करके बोली ना, उनको देख करके अपना भाव बिगाड़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर की व्यवस्था बनाता है, सेवा करता है, अच्छा काम करता है, हमेशा बोली देता है, अभिषेक करता है, तो उनको देख करके अपने भाव बिगाड़ेंगे। और जितनी भी रात द्वेष की चर्चा है, लड़ाई झगड़ा की चर्चा है, आकर के मंदिर में अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्कल जी आ गए, कान खुल रहा है, कान खोल के आ गए, कान खुल गया कब से? बहुत देर कर दी, लेकिन आप यदि पहले आ जाते तो आपका कपड़ा भी खुल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज कान खुल गया, और यदि आपका कान हमेशा खुला रहेगा तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान वो घड़ी कब आए कि जब ये कपड़ा भी, क्योंकि बिना कपड़ा खोले मोक्ष होने वाला। तो देखा जाता है, सुना जाता है कि हमारे दिगंबर मंदिरों में व्यक्ति मंदिर तक आ भी जाते, लेकिन मंदिर में आकर के भी जितनी भगवान की पूजा नहीं करते, जितने भगवान के गुणों की स्तुति नहीं करते, जितने भगवान की आराधना नहीं करते, जितने भगवान की भक्ति नहीं करते, उससे अधिक भक्ति किनकी करते? दूसरों की करते, साधर्मियों की करते, साधर्मियों की निंदा करते, साधर्मियों से घृणा करते, मंदिर में आकर के लड़ाई झगड़ा। तो वो दिन किस काम का? जो मंदिर में आ करके भी साधर्मियों से, बोलो ना उत्कर्षी, वो दिन किस काम का कि जो मंदिर में आ करके भी, जिन्हें भगवान के चरणों में आ करके भी साधर्मियों से लड़ता है, साधर्मियों से घृणा करता है, साधर्मियों की निंदा करता है, मुनियों की निंदा करता है, मुनियों का अनादर करता है। वो मुनि ऐसा करते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा बोलते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो जीन होता है वो स्वप्न में भी जिन्हें भगवान का अनादर नहीं कर सकता, वो स्वप्न में भी जिन्हें भगवान का विनय नहीं कर सकता। जो जैन होता है वो स्वप्न में भी निर्गंत गुरु का अनादर नहीं कर सकता। जो जैन होता है वो भूल करके भी निर्गंत संतों की निंदा नहीं कर सकता। तो समझ लेना, जो निर्गुण संतों का अनादर करता है, जो निर्गुण संतों का विनय करता है, जो मंदिर में आ करके धर्मात्माओं की निंदा करता है, जो मंदिर में आ करके धर्मात्माओं से घृणा करता है, लड़ता झगड़ता है, वो जीर्ण कराने का। आपका क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? राहुल।
इससे तो आप मंदिर में आकर के लड़ाई झगड़ा करते हो, इससे तो आप धर्मात्मा से लड़ाई झगड़ा। यदि आप जैन होते तो धर्मात्माओं से लड़ाई झगड़ा, यदि आप जैन होते तो मंदिर में आकर के लड़ाई झगड़ा। कोई बात नहीं उत्कल जी, आप मंदिर में आके लड़ाई कर सकते हो, हमारा आशीर्वाद आपके लिए। संदीप जी लड़ाई करना है कि नहीं? जो हमारा आशीर्वाद है, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से, क्या मंदिर में आइए, एक बार नहीं 3 बार आइए, और मंदिर में जितना आपको लड़ना है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, जितना आपका औकात है, आप अपना औकात से भी अधिक लड़िए, अपनी शक्ति से भी। वाह, उसके लिए समझदार हो गए, बोलते धर्म के प्रति। तो वास्तव में यदि आपको लड़ना है तो आप धर्म के प्रति लड़िए, अपने कर्मों से लड़िए, क्योंकि कर्मों से लड़ने वाला तो भावी परमात्मा होता है, और साधनों से लड़ने वाला दुरात्मा। जो व्यक्ति धर्म के प्रति लड़ता है, अपने क्षेत्र की रक्षा के प्रति लड़ता है, जो व्यक्ति धर्मात्माओं की रक्षा के प्रति लड़ता है, जो व्यक्ति साधनों की रक्षा के प्रति लड़ता है, वो तो धर्मात्मा। इसलिए यदि आपको लड़ना है तो व्यक्ति से नहीं, अपने कर्मों से लड़िए। जो व्यक्ति से लड़ने वाला व्यक्ति जैन नहीं, और कर्मों से लड़ने वाला व्यक्ति। इसलिए उत्कल जी जब जागो, अब आपको कौन से जैन बनना है? अब आपको केवी जैन, अब आपको कौन से जैन बनना है? नो नेवी, नो केवी, नो राउत, पक्के जैन बनना है। हमारी पहचान जैन से होना चाहिए, न तो नेवी से, न बगैरवाद से, न क्षेत्रवाद से, न परवाद से, न राजस्थानी से, हम सब जैन हैं। और जहाँ हमारे अंदर जैनत्व के शंका आ जाएंगे, जब हम अपने आप को जैन समझने लग जाएंगे, फिर कभी भी हम मंदिरों में भेद नहीं करेंगे, 24 सितंबरों में भेद नहीं करेंगे, निर्गत गुरुओं में भेद नहीं करेंगे। इससे भैया गरीब आत्मा, अब क्या करना है? क्या करना है? अपने नाम के साथ में जैन लगाना है। कोई भी पूछे आपको क्या नाम है, तो हमारा परिचय राहुल से नहीं, गरीबी से नहीं, चौड़े से नहीं, हमारी पहचान जैन से होना चाहिए। हमारी पहचान भगवान महावीर स्वामी से, कि हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, हम दिलीप भगवान के भक्त हैं, हम निर्गत गुरुओं के। और जो निर्गत गुरु का भक्त होता है, जो दिलीप भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी कम भक्त, वो नमोकार मन तक आ जाता है, नमोकार मन का पाठ भी करता है, लेकिन समय का अधिक विकल्प नहीं करता है। जितना समय मिलता है उस समय का सदुपयोग, क्योंकि देखते ही देखते हेमंत भैया कितना दिन निकल गया। वाह, इनका अर्थ ये हो गया कि हेमंत भैया क्या करे, दिन गिने, हिसाब लगा रहे कि देखते ही देखते 3 महीना निकल गया, अब कितना बाकी है। क्यों भैया, ओ आलोक भैया, कहाँ जाना है? कहीं नहीं तो जा थोड़े से भेज जाओ। हाँ, कहीं तो जा रहे थे, तो हमारे हेमंत भैया हिसाब लगाने लगे कि 3 महीना हो गया और कितना बाकी है, कितना बाकी है। हाँ,
कितना? अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है और बाकी है। कोई बात नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी व्यवहार में करना पड़ेगा कि 3 महीना निकल गया और 1 महीना। अब यदि नमोकार मन की अपेक्षा लगाया है तो याद कीजिए 15 दिन का समय, बाप रे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज हर व्यक्ति के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है कि हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कितना हमें समाज का सहयोग मिलेगा, इतना व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। हर व्यक्ति कहने लगे कि जो व्यक्ति 3 महीने में एक बार भी नहीं दिखे, और हमारे विकास जी तो जब भी आते कम से कम 10 बार बोलते कि जो व्यक्ति आज तक कभी मंदिर में नहीं दिखे, इतना चाटमात हुआ। संजीव भैया पर्दे के पीछे रहते थे। देखिए ऐसे लोग भी होना चाहिए। आज सुबह ही हमें मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो चाटमात के पर्दे के पीछे से लोग को प्रोत्साहन देते, तन से मन से धन से सहयोग करते कि आप तो लगे रहो, मुनीषी के पीछे लगे रहो, मुनीषी का सात्मान करवाना है, मुनीषी को यहाँ से जाने नहीं देना है, कैसे बने मुनीषी पे पर कहानियाँ मिलाओ। तो कुछ व्यक्ति पहले से पर्दे के पीछे से लगे हुए थे, अब सात्मात के लिए भी लगे हुए थे। तो विकास ने हमेशा बोलते कि महाराज इस सात्मात में कितने चेहरा ऐसा देखा गया कि जो आज तक कभी मंदिर में नहीं आते थे वो भी मंदिर में आने लगे, आपकी सभा में आने लगे। जो व्यक्ति कभी चौके में नहीं आए थे, जो व्यक्ति कभी हाथ नहीं दिए थे, बोलो न भैया, क्या नाम है? अमोल के आलोक, क्या नाम है इनका? अमोल भैया, अमोल भैया, जो व्यक्ति कभी हाथ नहीं दिए थे, कम से कम इतना तो हुआ चमत्कार कि सातवां से पहली बार में हाथ तो कितने व्यक्ति ऐसे जो कभी हाथ नहीं दिए थे, जो कभी मंदिर नहीं आते थे, कितने व्यक्ति ऐसे जो 3 महीने बिल्कुल नहीं आते, लेकिन नमोकार मंच में बदी तो साधना का फल है। अंत भला तो अंत में ये देखा जाता है कि जब साधु आए तो कितने लोग जुड़े थे, और जब जाने का समय हो गया तो कितने लोग जुड़ने का प्रयास। इससे कोई बात नहीं, जब जागो संजीव जी, इससे अपन को अधिक से अधिक एक नमोकार मन के अनुष्ठान में भाग लेना है, और जितना समय शेष रह गया उस समय का, क्योंकि कितनी बार देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते जो बाद में बोलो न सीखो भैया जाके इनके माइंड सही होते पूछते ना, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते तो बाद में पछताते और बाद में भी जुड़ने का प्रयास करते, बाद में भक्ति करने का प्रयास। इसलिए भी अभी अपने पास लगभग जितना भी समय शेष है उस समय का सदुपयोग। तो यहाँ बताए कि दिन समय भक्ति ही जिन्हें देव दिनागम और निर्गत गुरु की भक्ति से रहे थे। इसी प्रकार से जिनके अंदर निर्गतों के प्रति भक्ति नहीं है, निर्गतों के प्रति सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति क्या जैन हो सकता? क्योंकि उत्कर्ष जी आपकी पहचान किससे है? आपकी पहचान किससे है? जिन्हें देव कौन जानता है? जिन्हें देव तो मंदिर के अंदर है। आपकी पहचान किससे है? आपकी पहचान जिन्हें भगवान से नहीं, आपकी पहचान आगम से नहीं। आगम कितने लोग देखे? जिन्हें भगवान को कौन देखा? 24 चित्रंगों को कौन देखा? 24 चित्रंगों को कौन जानता है? 24 चित्रंगों का नाम कौन जानता है? तो ध्यान देना उत्कर्ष जी, आपकी पहचान जिन्हें भगवान से नहीं, आपकी पहचान आगम से नहीं, आपकी पहचान निर्गंत, आपकी पहचान निर्गंत गुरु से। एक समय वह निकल गया, अभी 40 साल पहले देखा जाए
तो जो व्यक्ति निर्गुण संतों को नहीं जानता था, जो व्यक्ति निर्गुण संतों की महिमा को नहीं जानते थे, कितने व्यक्ति निर्गुण संतों से घृणा करते थे, लेकिन जब तरुण सागर महाराज धर्म से बाहर निकल के आए, सीमा से बाहर निकल के आए, मंदिर से बाहर निकल कर के आए, धर्म सभा से बाहर निकल के आए, आज भी लोग कहते ये कौन महाराज? तरुण सागर वाले। आज भी लोग हम लोग वो तरुण सागर महाराज के नाम से जानते कि लोग उनके जैन महाराज, उनके नागा महाराज। आज भी आप देखना हर दुकान में, हर रेलवे स्टेशन में, हर अजनों के घर में भी आपको कड़वा प्रवचन मिल जाएगा। हर घर में तरुण सागर माता साहित्य, चाहे नाली साफ करने वाला व्यक्ति न हो, उनके घर में भी आपको तरुण सागर माता साहित्य किताब। तो आप उन निर्गत संतों के चलते हम निर्गत संतों का सम्मान हो रहा है, हम निर्गत संतों का आदर हो रहा है। वही व्यक्ति कुछ दिन पहले निर्गत संतों से घृणा करता था, लेकिन जब वो तरुण सागर माता का प्रवचन सुना, जब उनका प्रवचन पढ़ा, तो उनको भी निर्गत संतों के प्रति आदर और सम्मान। इसलिए भैया ध्यान देना, आपकी पहचान आपसे नहीं, इन मंदिरों से नहीं, भगवान से नहीं, आपकी पहचान तो निर्गुण संतों से, दिगंबर संतों से। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन से जैन हो, आप कौन से जैन हो, दिगंबर कि श्वेतांबर कि श्वेतांबर, शर्म नहीं आता? क्यों करती? कौन से जैन? वाह, इतनी तो समझदार हो कम से कम। तो वास्तव में दिगंबर कौन? दिग्गजन अंबर। दिग यानी दिशा, अंबर माने यश वस्त्र। तो दिशाएं कितनी होती है? 10 दिशा होती है, जिनका 10 दिशा ही अंबर है, जिनका 10 दिशा ही वस्त्र है, वो है दिगंबर। इनका अर्थ ये हो गया कि इस सभा में कितने दिगंबर है? एक। बोलो ना हेमंत भैया, इस सभा में कितने दिगंबर है? ओनली वन। बोलो ना। तो बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इस सभा में मात्र एक दिगंबर है, बाकी सभी श्वेत अंबर, इसी श्वेतांबर। उत्कल जी, आप श्वेत वस्त्र पाने हो, इसीलिए आप, लेकिन फिर भी अपना ओ भाग माने, अपना सौभाग्य माने कि हमारे दिगंबर संत इतना साधना करते, इतना परे से उत्सव को सहन करते, इतना त्याग करते, और आपको दिगंबर कराने का अधिकार देते, आपको दिगंबर कराने का अधिकार प्राप्त होता है। आप बड़े गर्व के साथ कहते हो कि महाराज हम श्वेतांबर जैन नहीं। क्यों? क्योंकि आप दिगंबर गुरु के भक्त हो, क्योंकि आप दिगंबर गुरु को मानते हो, क्योंकि आप दिगंबर गुरु की मानते हो। तो जो व्यक्ति दिगंबर गुरु को मानता है, दिगंबर गुरु की मानता है, दिगंबर गुरु का भक्त होता है, वही दिगंबर जैन कराने का। जो व्यक्ति दिगंबर संतों को नहीं मानता, दिगंबर गुरु को नहीं मानता, वो दिगंबर जैन कराने का। बाकी आप सभी समझदार हो, और समझदार के लिए तो क्या आपका समय पूरा हो गया। इसकी भावना के साथ देवयांतर प्रणाम करिए। आज की जय।